इसमें हम आज आपको संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां बताएंगे, जिसमें लिंग, वचन और कारक तीन माने जाते हैं। तीन होते हैं। लिंग हमने आपको बता चुके कि लिंग के पूरा विस्तार से आपको बताया। उसके बाद वचन के विषय में भी आपको बता चुके हैं। आज हम आपको कारक के विषय में बताएंगे। कारक, इसमें कारक जो हैं, सबसे पहले हम संक्षिप्त रूप में आपको बताते हैं कि कारक की सबसे पहले देखते हैं कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक किसे कहते हैं? इसमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया की वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इसमें हम ये परिभाषा, जैसे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित होता है, जो संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। सीधी सी शब्दों में ये परिभाषा हुई। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इनके कारकीय चिन्ह। अलग अलग इनके कारकीय चिन्ह होते हैं, जिन्हें हम परसर्ग के रूप में भी जानते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम वाले हमने बताया आपको। सर्वनाम तथा क्रिया के बीच के जो इस प्रकार के संबंध को ही हम हिंदी में प्रायः ने, से, को, में, पर आदि जो प्रसर्ग हैं, चिन्ह हैं, उन प्रसर्गों से दिखाया जाता है। इन्हीं प्रसर्गों को कारकीय चिन्ह कहते हैं। तो ये जो प्रसर्ग हैं, इन्हीं को हम चिन्ह बोलते हैं और इनका हमें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह उनके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले कारक कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 6 प्रकार के होते हैं। आपके सामने 6 प्रकार दिए हुए हैं। सबसे पहले जो संस्कृत आचार्य रहे हैं, उन्होंने कारकों को 6 प्रकार से माना। 6 प्रकार के कारक माने, लेकिन इसमें बाद में 2 कारक और जोड़ दिए जाते हैं, 2 कारक और जोड़े गए। तो इस प्रकार से
आगे आपको बताएंगे कि वह 8 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के अब ये हुआ। अब हम अलग अलग आपको बताते हैं। सबसे पहले कर्ता। कर्ता कारक, इसका चिन्ह शून्य, ने, से, के द्वारा। ये हुआ। अब यदि हम इनका थोड़ा सा वाक्य के हिसाब से देखें तो वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले, इसकी परिभाषा के रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा क्रिया करने का कार्य कर रही है, तो वह संज्ञा कर्ता कारक में कही जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ कर्ता कारक का जो चिन्ह है केवल ने ही नहीं है, ने के अलावा शून्य, से, के द्वारा भी कर्ता कारक की सूचना देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे भी ध्यान रखते हैं। हम देखते हैं कि ज्यादातर ने चिन्ह को ही विशेष रूप से बताया जाता है, लेकिन नहीं, ने के बाद से, के द्वारा आदि भी इसी के कार्य के चिन्ह माने जाते हैं। तो यदि हम इनके विषय में विचार करें, देखें तो देखिए इनका हम आपको एक शून्य के विषय में, लड़का सो रहा है। इसमें आपको कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। ने, से, के द्वारा कोई भी चिन्ह इसमें नहीं है। यदि ने चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, इसमें किसानों ने फसल काट ली है। इसी तरह से के द्वारा इसमें बच्चे से लिखा नहीं जा रहा, इसी तरह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन किया जाएगा। तो ये हमारे अलग अलग प्रश्न के रूप में वाक्य आपके सामने है। 0 शून्य के विषय में यदि हम देखें, इसमें आपको कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। तो लड़का सो रहा है, ने फसल, किसानों ने फसल
काट ली है। से के द्वारा, इनके विषय में देखें कि बच्चे से लिखा नहीं जा रहा, और अन्य राष्ट्रपति के द्वारा के विषय में प्रयोग करें तो राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा ये कर्ता कारक हुआ। अब कर्ता कारक के बाद में कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह देखिए, कारकीय चिन्ह जो माने जाते हैं वह शून्य और छोड़। इसमें वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल अर्थात प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में कही जाती है। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में कही जाती है। कर्म कारक में कही जाती है, जैसे माँ बच्चे को बुला रही है। उसने किताब फाड़ी, बच्चे तबला बजा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आपको ये हुए हमारे कारक के चिन्ह। इस प्रकार ये माँ बच्चे को बुला रही है या बच्चे तबला बजा रहे हैं, ये हुआ। तो इसमें अब आप देखते हैं कि हम आपको तीसरा कारक बताते हैं। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक का साधन अर्थात करण कारक का अर्थ है साधन अर्थात वाक्य की क्रिया को। करण कारक का
है साधन। इसमें साधन अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है, जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक में कही जाती है। इसमें करण कारक के इस प्रकार देखिए, करण कारक का जो चिन्ह है वह होता है से। इसमें हम कुछ उदाहरण देखते हैं। बच्चे ने बोतल से बोतल से दूध पिया। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। ये बच्चे ने देखिए, करण कारक का अर्थ यहाँ पर साधन माना जाता है, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह कारक में वह करण कारक कही जाती है। वह करण कारक कही जाती है। जैसे इसमें इसका चिन्ह जो है वो से चिन्ह है। बच्चे ने बोतल से दूध पिया। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। ये हमारा करण कारक। अब करण कारक के बाद में आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक आता है। अब हम संप्रदान कारक के विषय में संप्रदान कारक वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए। सबसे पहले देखिए, इसका चिन्ह क्या है? के लिए को।
वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है। जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। तो इसमें हम इसके चिन्हों के आधार पर कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा माँ ने मौसी को मिठाई भेजी। माँ ने मिठाई भेजी, तो ये हुआ। और हमने भिखारियों को दान दिया। तो इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि संप्रदान कारक जो है वो के लिए को ये इसमें कारकीय चिन्ह माने जाते हैं। तो वाक्य की जो क्रिया है, वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। इसमें जैसे जैसे माँ ने मौसी को मिठाई भेजी। दूसरा है हमने भिखारियों को दान दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा संप्रदान के संबंध में संप्रदान हुआ। और फिर इसके बाद में हम अपादान के विषय में आपको बताएंगे। अपादान जो है वो से विभक्ति उसकी होती है और से भी अलग अर्थ में दी जाती है। अलग अर्थ में इस से की विभक्ति मानी जाती है। बस आज हम आपको इतना ही बताते हैं और इसके बाद हम आपको कल बताएंगे।